रोहतक द 29 अगस्त महम चौबीसी चबूतरे के ऊपर ऑल इंडिया बैकवर्ड फेडरेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व जस्टिस वी ऐश्वर्या ने ओबीसी समाज के लोगों को एकजुट होने का आह्वान किया और अपने हकों की लड़ाई के लिए तैयार रहने के लिए बोला। महम चौबीसी चबूतरे से उन्होंने ओबीसी समाज को बतौर मुख्य वक्ता के रूप में संवैधानिक हक हमें मिल सके 52% की हिस्सेदारी होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27% सुनिश्चित की गई है, लेकिन उसमें से भी हमें 12% ही हिस्सेदारी मिलती है। अब हमें अपने हकों की लड़ाई के लिए जगना होगा, हमें अपने संविधान को जानना होगा जो संविधान के अंदर बाबा भीमराव अंबेडकर ने लिखे हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने भी 18वीं सदी में दबे पिछड़ों की आवाज के लिए काफी संघर्ष किया। हमारे हितों को अधिकारों को खाने वाली सरकारें हमारा चुनाव के वक्त फायदा उठाकर सिर्फ हमसे वोट लेने का काम करते हैं और हमें निचले पायदान पर रखते हैं। महम चबूतरे से पूर्व जस्टिस वीरेंद्र यादव ने भी ओबीसी महापंचायत को संबोधित करते हुए जनगणना करवाने पर जोर दिया, क्योंकि कोई भी सरकार जनगणना करवाना नहीं चाहती। 1931 के बाद हमारी जनगणना नहीं हुई और बोले जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी ही हिस्सेदारी सरकार में होनी चाहिए, लेकिन हर सरकार हमारे ओबीसी के लोगों का हक मारती है और हमें अपने अधिकारों से वंचित करती है। महम के चबूतरे पर दर्जनों नेता पहुंचे। पूरे हरियाणा और पंजाब, राजस्थान से भी लोग हजारों की संख्या में जुटे। एक अनुमान के मुताबिक 15 से 20 हजार लोग यहां दिखाई दिए और पूरा पंडाल लोगों से भरा हुआ था। एक अनुमान की बात करें तो ओबीसी की लड़ाई कई नेताओं ने लड़ी, लेकिन हरियाणा में इन नेताओं को दबा दिया गया। पिछले 5 सालों से सुप्रीमो राजकुमार सैनी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी की तरफ से भी ओबीसी और एससी की लड़ाई लड़ी जा रही है। इसमें भी इन्होंने वही 5 बातें लोगों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन सुप्रीम राजकुमार सैनी का कहना है कि समय आने पर बैकवर्ड और एससी अपने अधिकार भूल जाता है और वोट उन लोगों को चली जाती है जो आपको हमेशा लूटते आ रहे हैं। इस पर पंडाल में बैठे हुए कई लोगों ने भी अब अपनी हिस्सेदारी सुनिश्चित राजनीति में करने की ठान ली है और बोला कि आने वाले चुनाव में हम जरूर उन नेताओं का साथ देंगे जो ओबीसी एससी की लड़ाई लड़ेंगे। यह महासभा बड़े ही शांतिपूर्ण ढंग से हुई, किसी भी प्रकार का कोई हिंसा इसमें देखने को नहीं मिली। देखने की बात यह थी कि इस पर सभी राजनीतिक पार्टियां टकटकी लगाए हुए थी और एक एक चीज बड़ी बारीकी से देख रहे थे। इस ओबीसी के पीछे भी कई नेताओं ने अपने नुमाइंदे इस महासभा में भेजे हुए थे, जिससे वहां की ग्राउंड लेवल की बातें पता लगे। अगर ओबीसी समाज ऐसी समाज एकजुट हो गया तो आने वाले समय में हर पार्टी के गले की हड्डी साबित होंगे। रोहतक महम से रविंद्र कटारिया, हक की आवाज 24 न्यूज। मेरा नाम जसपाल सिंह खीवा है, पंजाब से आया हूँ। ऑल इंडिया बैकवर्ड क्लासेस फेडरेशन का मैं पंजाब प्रेसिडेंट हूँ। मैं यही संदेश लेकर आया हूँ कि आने वाला समा जो भारत में, पूरे भारत में ओबीसी का आने वाला है और ओबीसी के लिए बहुत ज़्यादा क्षेत्रों में नए रास्ते खुलने वाले हैं। तो इसके लिए हमें इकट्ठे होने की ज़रूरत है, जागरूक होने की ज़रूरत है और अपने ताकत और शक्ति प्रदर्शन दिखाने की ज़रूरत है। नहीं, आपको लगता है कि ओबीसी के नाम पे जितनी भी पार्टियां सारे ओबीसी का फायदा उठाती है, उनका वोट हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद उनके लिए कुछ नहीं करते? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो कि ये ओबीसी के नाम पर फायदा उठाए जाते हैं, पर आप ये भी समझो कि ओबीसी के लिए जो पहले की सरकारें रही हैं, जो वर्तमान सरकार ने उससे बेटर किया, तो हमें जो उसने बेटर किया अंगा करते हैं, सलाहते हैं उसको, पर वो ओबीसी के लिए पर्याप्त नहीं है। हमें हमारी आबादी के अनुसार 50% हिस्सा चाहिए इस देश में से, हर क्षेत्र में। नज़ारा आप देख रहे होंगे कि काफ़ी लोग यहाँ संख्या में भर चुके हैं, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे होंगे। और मेरे साथ सुरेंद्र पांचाल हैं, ओबीसी नेता हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गए। जी, आज महम चबूतरे से आप क्या संदेश देना चाहते हो ओबीसी के लिए? पहले तो आपके दर्शकों सभी को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। आज हम कितनी गैदरिंग के साथ यहाँ पब्लिक आई हुई है, कितने उत्साह के साथ आई हुई है और आज हम अपने हक और अधिकार की मांग करते हैं, जो कि हम सरकार से लेकर रहेंगे। हमारी जनगणना जो कि कॉलम हटा दिया गया है जनगणना प्रोफार्मा से, वो ओबीसी का कॉलम उसमें डाला जाए और ओबीसी के अलग से जनगणना महापंचायत में हमारे दूर से दक्षिण से इधर बुलाया गया है और यहाँ का माहौल देखे तो और ये गंगा प्रवाह के वैसा जनता उनकी पैसा खर्च करके आए हैं, इससे ये दिखता है
वो लोग चाहता है वो उनका हिस्सा उसको मिलना चाहिए। माना कुलहीन तत्व को खत्म करना चाहता है। जो डोमिनेंट कास्ट की जो अधिकार उसका मुट्ठी में रखे हैं, जो पॉलिटिकल जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में, उसमें उस वास्ते जाति जनगणना होना चाहिए और KG to PG जो इनकम लिमिट रहता उसके अंदर फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर होना चाहिए और पंचायत मेंबर से पार्लियामेंट तक और जुडिशरी एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेशन में हमारे हिस्सा जनता के अनुपात होना चाहिए। जिनकी जितना संख्या बारी उनकी उतनी अपने हिस्सेदारी ये चाहता है लोग, क्योंकि इतने लोग इतने दबाव में, प्रभाव में, जुगाव में है, अभी ये लोग नहीं रहना चाहते हैं। उस वास्ते हर जाति का OBC का आज आया है, आज से महापरिवर्तन होने वाला है। कोई भी सरकार OBC जनगणना करने से अभी रुक नहीं सकता। अगर OBC सब जाति जनगणना सब जातियों का नहीं करे वो लोग सीट में, सत्ता में नहीं रह सकता है। ये आंदोलन पूरा भारत में पकड़ा है, जो पॉलिटिकल पार्टीज भी उसकी मदद दे रहा है। मैं 2015 से ये शुरू किया, अब इसको जोर पकड़ा, उस वास्ते सबकी मेरा धन्यवाद। जो बिलो इनकम पॉवर्टी लाइन के नीचे जो है सब जातियों को 10% आरक्षण होना चाहिए और हमारे हिस्सा हमारे को होना चाहिए। कुल के आधार से 10% आरक्षण सवर्णों को दिया। जहाँ तक आज के मुद्दे हैं उनको पीछे राजकुमार सैनी जी की अगुवाई में इससे भी बड़ी बड़ी जनसभाएं हुई और ऐसे लग रहा था कि सत्ता हमारी आ रही है, लेकिन जब डब्बे खुले तो हम वाकई चूक गए। इस पर विचार करने की बात है। ये ब्रेकवर्ड की सरकार बने, अगुवा कोई भी हो, लेकिन वो ब्रेकवर्ड हो। एक जातिगत जनगणना कराई, लेकिन जानबूझकर उसके आंकड़े प्रस्तुत नहीं किए गए। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो आंकड़े क्यों प्रस्तुत नहीं किए गए। सबसे पहले आप सोच लीजिए, वो नहीं चाहते कि आप लोगों को ये पता लगे कि आपकी संख्या कितनी है और आपकी संख्या से आपकी कितनी बड़ी शक्ति बनती है। यदि ये शक्ति एक साथ खड़ी हो जाए और अपने अधिकारों की मांग करे तो कोई सूरत नहीं है कि भारत में जाति जनगणना न कराई जाए और भारत में जाति अनुसार उसका अधिकार न दिया जाए। संख्यात्मक जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर संख्यात्मक भागीदारी सुनिश्चित किया जाने के लिए जातिगत जनगणना अति आवश्यक है। अन्यथा जब 52% OBC को 1931 की जनगणना के अनुसार केवल 27% आरक्षण